साथियों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज मैं आप सभी के समक्ष महान शरीर रचना वैज्ञानिक डॉक्टर एंड्रियास वेसेलियस की रोचक कहानी साझा करने जा रहा हूं। डॉक्टर एंड्रियास वेसेलियस की कहानी असंभव को संभव कर दिखाने की कहानी है। यह जिद, जुनून और जज्बे की कहानी है और ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि यदि इंसान के अंदर किसी कार्य को करने की लगन हो, जिद हो, जुनून हो तो असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। डॉक्टर एंड्रियास वेसेलियस का जन्म ब्रसेल्स बेल्जियम में 1500 में हुआ था और वे एक महान एनाटोमिस्ट थे, शरीर रचना वैज्ञानिक थे। उन्होंने इटली के पेडुआ नामक स्थान पर जाकर मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया। उस समय अधिकांश मेडिकल एजुकेशन जो होती है, मेडिकल स्टूडेंट जो सीखते हैं, उसके लिए एनाटॉमी नामक विषय में क्लासरूम में टीचर्स बुक देख के पढ़ाया करते थे। डिसेक्शन का ट्रेंड इतना प्रचलित नहीं था और इसीलिए डॉक्टर एंड्रियास वेसेलियस ये जानना चाहते थे कि जो उस किताबों में लिखा है वो कितना सच है। उसके लिए वो प्रयोग करना चाहते थे। डॉक्टर एंड्रियास वेसेलियस के समय कैडेवर्स यानी कि जो मुर्दा लोग होते हैं, उनकी उपलब्धता नहीं के बराबर थी, वो ट्रेंड भी नहीं था। तो उन्होंने इसके लिए कब्रिस्तान जाकर डेड बॉडी को चुराने का कार्य शुरू किया। वे रात के घने अंधेरे में, घनी ठंड में फावड़ा लेकर कब्रिस्तान जाते थे। उनके पास ग्रेवयार्ड की, कब्रिस्तान की डुप्लीकेट की भी होती थी और वो फावड़ा लेकर जाते थे। दफनाई गई लाशों को खोद कर, उनको निकाल कर और कंधे पर रखकर वो रात के घने अंधेरे में अपने घर वापस आया करते थे और नेक्स्ट डे वो डिसेक्शन करके देखते, सीखते और कई मेडिकल स्टूडेंट को सिखाते भी थे। कई बार ऐसा भी वक्त आया कि जब उनकी जान जाते जाते बची, क्योंकि रात को जब घने अंधेरे में वो गए और फांसी पर लटकी हुई लाश को उतारते समय उनका सामना खूंखार कुत्तों से हुआ। उन कुत्तों से हुआ, उन डॉग से हुआ जो उस लाश को खाना चाहते थे, लेकिन उन कुत्तों के साथ संघर्ष करके डॉक्टर एंड्रियास वेसेलियस उस लाश को लेकर आए। कई बार उनको लाश के पूरे पार्ट नहीं मिले तो कुछ आधे अधूरे पार्ट्स लेके आए, हड्डियां लेके आए और इस प्रकार से उन्होंने अपने जिद, जुनून, पैशन से एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना विज्ञान को सीखा और मेडिकल स्टूडेंट्स को सिखाया। साथियों, जिस शहर में डॉक्टर एंड्रियास वेसेलियस जाते थे वहाँ अचानक कब्रिस्तान में लाशों के गायब होने की घटनाएं बढ़ जाती थी। उनके प्रयास रंग लाए और उन्हें चिकित्सा जगत में शरीर रचना विज्ञान का सबसे बड़ा ज्ञाता कहा जाता है, जिनके प्रयासों से ट्रेडिशनल जो खोज थी उनको वेरीफाई किया गया। कई उनकी जो शोधें हैं वो ओरिजिनल हैं और उन्होंने शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी के युग में एक नए युग की शुरुआत की। तो साथियों, इस प्रकार की अनेकों कहानियाँ मैंने अपनी आने वाली पुस्तक एक आई सर्जन की डायरी में वर्णित की है। आशा है कि आपको डॉक्टर एंड्रियास वेसेलियस की ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी हमें संदेश देती है कि दुनिया में कुछ भी काम असंभव नहीं है और असंभव को संभव बनाने के लिए हम अपने हौसलों को पस्त न होने दें और हमेशा आगे बढ़ते चलें। कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे इस विश्व वसुधा में हमारा जन्म लेना सार्थक हो सके। धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश पांडे, कोटा।